नमस्कार दोस्तों, जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो शेयर करने से हो सकता है किसी को बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जो कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है। कौन सी अपॉर्चुनिटी है उसकी वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जो कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की बिहार की असिस्टेंट टाउन प्लानिंग सुपरवाइजर की ये रिक्रूटमेंट है। टाउन प्लानिंग सुपरवाइजर की रिक्रूटमेंट है जी। कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन देंगे, कोई भी स्किप ना करें। फॉर्म अप्लाई होने 15 मार्च से यानी कि आज से स्टार्ट हो चुके हैं जी। ठीक है जी, और पूरे मोड में बताएंगे। और 6 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। 6 अप्रैल दोपहर के 12 बजे तक आप अप्लाई कर पाओगे। और लास्ट फीस की डेट की बात करें तो 6 अप्रैल को ही आपकी फीस लास्ट डेट अप्लाई होगी। सारे का सारा फॉर्म ऑनलाइन है। 15 मार्च से स्टार्ट होकर 6 अप्रैल लास्ट डे आपको मिलने वाले हैं। यानी कि मान लीजिए भी 20-21 दिन आपको अप्लाई करने के मिलेंगे। और आप जो रिसिप्ट है वो रिसिप्ट 20 अप्रैल तक ही आपको पहुंचानी होगी। कहाँ पर पहुंचानी है, कैसे पहुंचानी है, वो प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन बताएंगे। मेन बात कर लेते हैं, अगर कोई जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है, ओबीसी का है या अदर स्टेट से आप अप्लाई करोगे तो आपकी 750 फीस रहने वाली है। SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट की 200 फीस। ऑल फीमेल सिर्फ और सिर्फ बिहार की जो फीमेल्स हैं उनकी 200 फीस रहने वाली है। ठीक है जी। और ये जरूर ध्यान दीजिए, 15 मार्च यानी कि आज से स्टार्ट होकर फॉर्म फिलिंग, और 6 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। और 1 अगस्त यानी कि 1/8 तक आपकी मेल की एज 21 साल मिनिमम और 37 साल मैक्सिमम होनी चाहिए। फीमेल की एज 21 से 40 साल मैक्सिमम होनी कंपलसरी है। और इसमें टोटल पोस्टें जी 107 पोस्टें हैं। टोटल 107 पोस्टें हैं। पोस्ट का नेम है जी असिस्टेंट टाउन प्लानिंग सुपरवाइजर। इसकी 107 पोस्टें हैं। बैचलर डिग्री प्लानिंग में मांगी हुई है, या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा आपका रिमोट सेंसिंग में, और GIC में स्पेशलाइजेशन मांगी हुई है आपकी। ठीक है, मास्टर डिग्री हो आपकी प्लानिंग में, या फिर आपकी मास्टर डिग्री टाउन प्लानिंग में हो, या फिर मास्टर डिग्री आपकी रीजनल प्लानिंग में, या अर्बन प्लानिंग में, या सिटी प्लानिंग में, या कंट्री टाउन प्लानिंग में होनी कंपलसरी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज कौन कौन सी पोस्टें हैं। इसमें देख सकते हो जनरल की 43 पोस्टें हैं, इकोनॉमिक विकसेशन की 11 हैं, EBC की 19 हैं, OBC की 13 पोस्टें हैं, BC फीमेल कैंडिडेट की 3 पोस्टें हैं, SC की 17 हैं, और ST की 1 पोस्ट है। और टोटल में 107 पोस्टें आपको देखने को मिलने वाली हैं। अब बात करते हैं, ये ऑफिशियली वेबसाइट है जी। ऑफिशियली वेबसाइट से आपको दिखाएंगे भी कौन क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, कौन सी पोस्ट है, किसके रिगार्डिंग आपकी बात कर रहे हैं। ये आप देख सकते हो, जो कि पब्लिश हुआ है जी 11 मार्च को ये नोटिस पब्लिश हुआ है। इसमें इंपॉर्टेंट नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, इंस्ट्रक्शंस फॉर अप्लाई, सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, इसकी प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन है। ठीक है, पहले आप करते हैं बात एलिजिबल क्वालिफिकेशन की, भी कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है। बी प्लानिंग PG में आपका मांग रखा है, ये देख सकते हो। बी प्लानिंग बैचलर एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है जी आपका, जो कि PG होनी चाहिए। इस PG में इसमें अप्लाई करने के लिए आपका PG में रिमोट सेंसिंग GIS होना चाहिए। ठीक है जी, और ये जरूर ध्यान दे लीजिएगा, रिमोट सेंसिंग का ये एक डिप्लोमा होता है। ठीक है, जिन कैंडिडेट ने अप्लाई स्टडी की है उनको ज़्यादा पता होगा। ये एक सिविल की ही ब्रांच होती है, रिमोट सेंसिंग एक ब्रांच है, उसमें आपका डिप्लोमा या PG या आपकी MTech मांगी हुई है, ये जरूर ध्यान दीजिए। और उसके बाद मास्टर इन टाउन प्लानिंग में आपकी मास्टर डिग्री मांगी हुई है। ठीक है जी, और आप देख सकते हो मास्टर इन अर्बन में कहाँ पर है, ये स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली के लिए, मास्टर सिटिंग प्लानिंग खारापुर के लिए, और मास्टर इन कंट्री प्लानिंग, इसमें सारी क्वालिफिकेशंस आपको मेंशन करी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट नोटिस के लिए।
ये नोटिस देख सकते हो 15 मार्च से अप्लाई होने स्टार्ट है और 6 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। और आपका आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट निबंधित डाक से आवेदन की हार्ड कॉपी और सभी प्रमाण पत्र अंतिम तिथि यानी कि 20 अप्रैल तक शाम के 5 बजे तक पहुंच जाने चाहिए। और आपके लिए जो क्वालिफिकेशन डिपेंड करेगी वो यही डिपेंड करेगी भी जो आपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई प्रोवाइड करवाए हैं वो आपके क्वालिफिकेशन के साथ मैच करते हैं या नहीं। ठीक है जी, ये जरूर ध्यान दीजिए। और उपयुक्त भरने के लिए निर्देश आयोग की वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे, जो कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन और ऑनलाइन आवेदन भरने के हेतु आवश्यक और विस्तृत निर्देश का भली भांति अध्ययन कर लेंगे। ठीक है जी, ये जरूर ध्यान दीजिए। और उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, मैं ये जो आपको बता ही चुका हूँ ऑलरेडी भी आपकी बैचलर प्लान डिग्री होनी चाहिए प्लानिंग में या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा रिमोट सेंसिंग में मांगा हुआ है। ठीक है जी। और उसके बाद मास्टर प्लानिंग में, मास्टर इन टाउन प्लानिंग में, मास्टर रीजन प्लानिंग में, मास्टर अर्बन प्लानिंग में, मास्टर सिटिंग प्लानिंग में या मास्टर डिग्री आपकी कंट्री प्लानिंग में होनी आपकी बहुत कंपलसरी है, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो पाओगे। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं एडवर्टाइजमेंट की। ये आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगी। ठीक है जी। इसमें 107 पोस्टें हैं, जो मैं आपको 1/8 तक एज बता चुका हूँ, 21 से 37 साल। और महिलाओं की एज बता चुके हैं जी 40 साल। ठीक है, ये अलग अलग आपको एज का क्राइटेरिया प्रॉपर वे में पहले भी बता चुके हैं। अब बात कर लेते हैं जो कि महिलाओं के लिए अलग अलग जो कि रिजर्वेशंस हैं, ये देख सकते हो। इसमें कुल पद हैं जो वो आपको मैंने पहले भी मेंशन कर दिया, पहले भी बता दिया है। ठीक है जी। और इसमें आपको 107 पोस्टें और 35% यानी कि 35 पोस्टें आपको महिलाओं के लिए रिजर्व देखने को मिलेंगी। ठीक है, और ये जरूर देखिए, इसमें आपको मेंशन किया है बिहार सरकार के द्वारा सरकारी सेवक को आयु में छूट दी जाएगी। ठीक है, सरकारी सेवक को। और छूट का दावा करने की स्थिति में आप सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जरूर जमा करवाएं और स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी बिहार सरकार के निरंतर 3 वर्षों की सेवा पहले भी कर चुका है। यानी कि बिहार वालों के लिए अगर एक्स सर्विसमैन हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अदर कैंडिडेट को एक्स सर्विसमैन का कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, और इन्होंने ये भी बताया जी, इसमें देख सकते हो पे स्केल की बात कर लेते हैं तो वेतनमान इन्होंने कहा जी 7, वेतन स्तर पे स्केल 7 रहने वाला है आपका। ठीक है जी। और आपकी जो इन्होंने बैचलर ऑफ प्लानिंग, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा इन रिमोट सेंसिंग और GIS में स्पेशलाइजेशन होनी आपकी कंपलसरी है। ये चीज़ें ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। ठीक है, और इसमें योग्य उम्मीदवारों का लिखित परीक्षा होगा और साक्षात्कार कोई भी नहीं होगा, यानी कि कोई भी इंटरव्यू नहीं रहने वाला। लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40% और पिछड़े वर्ग वालों के लिए 36%, 36.5%, अत्यंत पिछड़ा यानी कि OBC के लिए 34% और SC ST के लिए और महिलाओं के लिए 32% अंक लेने आपके रिटर्न एग्जाम में कंपलसरी हैं। यानी कि क्वालिफाइंग नेचर आपकी ये इन्होंने मेंशन कर दी है। ठीक है, और आपने लिखित परीक्षा 2 पत्रों में की होगी। एक पत्र में आपका अनिवार्य और एक में वैकल्पिक क्वेश्चन होंगे, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। उसका भी आप पैटर्न पूरे का पूरा समझेंगे, जो कि आपको इन्होंने दिखाया जी। पहले आपका सामान्य अध्ययन, आपके सब्जेक्ट रिलेटेड कौन कौन से हैं वो भी आपको सिलेबस दिखा देंगे। वैकल्पिक में रिमोट सेंसिंग के रिगार्डिंग जो आपका 2 घंटे का अलग से पेपर होगा वो भी आपका। ठीक है, एक प्लानिंग का, एक रिमोट सेंसिंग, इनमें से कोई भी एक होगा, वो अलग मैटर है। ठीक है, यानी कि आपका मेन बात यही है भी आपका प्लानिंग और रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ठीक है जी। और उपरोक्त वैकल्पिक विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना आपको जरूरी होगा, यानी कि ये 2 हैं, दोनों में से जब आप अप्लाई करोगे एक ऑप्शन, चाहे तो प्लानिंग चाहे रिमोट सेंसिंग का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, उसी का आपका एग्जाम होगा। ठीक है जी, ये जरूर ध्यान दीजिए।
और मेन बात करते हैं उसके बाद, सारी की सारी ऑनलाइन वे में होगी, कोई भी ऑफलाइन में नहीं है। हाँ, फॉर्म आपने हार्ड कॉपी ऑफलाइन वे में जमा करवानी है। अगर आप एससी कास्ट से हो तो आपका पोस्ट कोड है जी 2, और एसटी कास्ट से यानी कि अनुसूचित जनजाति से हो तो 3 पोस्ट कोड है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास से यानी कि अत्यंत पिछड़े वर्ग से हो तो 4 पोस्ट कोड है। बैकवर्ड क्लास यानी कि पिछड़े वर्ग से हो तो 5 नंबर कोड है। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है तो आपका 7 नंबर कोड रहने वाला है। आरक्षण की बात कर लेते हैं तो आरक्षण सिर्फ बिहार वालों को ही मिलेगा, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है। और उसके बाद ऑनलाइन भरने के क्रम में अभ्यर्थियों के सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित ही करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है तो उसका दावा ना तो मान्य होगा और ना ही उसका लाभ मिलेगा। विज्ञापन में वर्णित सूचनाएं, शर्त और जानकारी किसी प्रकार की छूट की अंतिम रूप से मान्य नहीं होगा। यानी कि अगर आप एक्स सर्विसमैन हो और बिहार के नहीं हो तो आप दावा करोगे भी मेरे को एक्स सर्विसमैन की रिलैक्सेशन मिले, तो उस कंडीशन में नहीं मिलेगी। यानी कि जो बिहार का कैंडिडेट है सिर्फ उसी को ही रिलैक्सेशन मिलने वाली हैं। अगर आप अदर से हो तो आपको कोई भी रिलैक्सेशन आपकी नहीं मिलने वाली। ठीक है जी, ये जरूर ध्यान दे लीजिएगा। उसके बाद आपको अपनी कास्ट के रिलेटेड सारे के सारे प्रमाण होने चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स होने ज़रूरी हैं। और आपने ये जरूर ध्यान दीजिए 15 मार्च से अप्लाई होने स्टार्ट है, 6 मार्च लास्ट डेट है। और सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो आपका प्रिंट निकलेगा प्लस में आप जो जो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड करोगे सारे के सारे डॉक्यूमेंट लगाकर आपने स्पीड पोस्ट करने जो कि 20 अप्रैल तक आपके पहुंच जाने चाहिए, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है। वही बात मैं जो आपको बता चुका हूँ भी, अगर आप बिहार सरकार से 3 साल पहले सेवा कर चुके हो, एक्स सर्विसमैन रिटायर्ड हो चुके हो तो आपको छूट मिलेगी। अगर भूतपूर्व सैनिक हो तो आपको छूट मिलेगी। अगर किसी सेक्टर में आप वर्क कर रहे हो तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। पहचान पत्र भी फ़ोटो जिसमें लगे हुए हो वो आपको देनी होगी। और हाल में खिंचाई हुई 4 फोटोएं यानी कि पुरानी ना हो, लेटेस्ट आपकी 4 फोटोज चलेंगी लगेंगी। ठीक है। पेमेंट सारी की सारी ऑनलाइन होगी, कोई भी ऑफलाइन में नहीं है, सिर्फ आपने हार्ड कॉपी ऑफलाइन मोड में भेजनी है। ठीक है जी। और उसके बाद सुधार की बात कर लेते हैं तो इन्होंने आप कहें कौन कौन सी कंडीशन, कौन कौन चीज़ें आप चेंज कर सकते हो, यानी कि कोई गलती हो जाती है तो एडिटिंग क्या कुछ कर दे सकते हो। अपने पिता का नाम, माता का नाम, अपना नाम, पति का नाम, जन्म और जेंडर, आधार संख्या, यानी कि ये चीज़ें जो जो आपको दिखा दी हैं ये चेंज कर सकते हो। और ये चेंज करनी वो आयोग पर डिपेंड करेगी भी वो करते हैं या नहीं, बिहार सर्विस सिलेक्शन वाले करते हैं या नहीं। और ये जरूर मेंशन ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक विस्तृत निर्देश का अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गई प्रविष्टि में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई गई तो उसके लिए आयोग कोई भी जिम्मेवार नहीं होगा, ये जरूर ध्यान दीजिए। इसमें मेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर और अपना यूजर नेम पासवर्ड ध्यान से फिलअप कीजिएगा। ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं तो अभ्यर्थी के अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं किया जाएगा, नहीं करेंगे तो उसके पूर्व ही सभी की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। ठीक है जी। अगर यानी कि आपके फॉर्म अप्लाई टाइम पर नहीं होते तो उस कंडीशन में लेट फॉर्म पहुंचता है तो आपका रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप दिव्यांग हो तो आपके 40% जो कैंडिडेट लिखने में सक्षम नहीं हैं, ठीक है, उनके ऑनलाइन आवेदन में कंडिका 3 यानी कि 3 नंबर फॉर्म आएगा जिसमें श्रीतु का आवश्यकता है या नहीं है। यानी कि अगर आप लिखने के कैपेबल नहीं हो तो ऑनलाइन ही ये आपने अप्लाई करना है, सब्सक्राइब करना है भी मेरे को सब्सक्राइब प्रोवाइड करवाया जाए या ना करवाया जाए। अगर नो कर दोगे सब्सक्राइब ऑप्शन देखने को मिलेगा जी आपको भी, आपको एग्ज़ाम लिखने वाला कोई बंदा चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पर कोई कैंडिडेट 40% से ज़्यादा असक्षम है लिखने में तो यहाँ कम दृष्टि वाला है, दृष्टिहीन है या दिव्यांग है और अप्लाई करना चाहता है, उसमें उन्हें ये सब्सक्राइब के लिए यस करना होगा तो ही उनके लिए
एक अलग से साथ में कैंडिडेट बैठाने का निर्णय लिया जाएगा, ये जरूर ध्यान दीजिए। ठीक है। और ये जरूर एक चीज़ और देखें, अगर आप अप्लाई कर देते हो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, बारकोड और आपका सबमिट एप्लीकेशन नंबर आना जरूरी है। अगर वो नहीं आता तो आपका फॉर्म सही ढंग से अप्लाई नहीं हुआ है, कोई ना कोई कमी पेशी रह गई है। अब बात करें उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो इसमें आपने ऑनलाइन जो मेन इम्पोर्टेंट थिंग है ये जरूर ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन आवेदन को डैशबोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित करें, हार्ड कॉपी आवश्यक सुरक्षित करें। और आयोग द्वारा किसी भी समय पर मांगे जाने वाले उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी और संबंधित मूल प्रमाण पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा। अनुपालन नहीं करने पर निर्णय लेना वो आयोग की जिम्मेवारी होगी। यानी कि इन्होंने कहा है जी, और हार्ड कॉपी भी आपको इनमें के साथ पास भेजनी होगी, जो कि फिल्ड डॉक्यूमेंट आपने जरूर डाउनलोड कर लेना है। जो कि आपने फॉर्म फिलअप किया है वो फिलअप किया हुआ फॉर्म डाउनलोड जरूर कर लीजिए, क्योंकि उसके बिना आप अप्लाई आप कह लें दावा नहीं कर सकते भी हमने बढ़ाया, क्योंकि कभी भी मांगेंगे बाद में ये हार्ड कॉपी आपकी नहीं मिलती। ठीक है। और ये जरूर ध्यान दीजिए, इन्होंने साफ लफ्जों में ये इम्पोर्टेंट निर्देश लिखा हुआ है, जो कि आपकी हार्ड कॉपी निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजें कि 20 अप्रैल तक शाम के 5 बजे तक आपका सचिव, संयुक्त सचिव, सह परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15 नेहरू पथ, बेली रोड, पटना पर आपकी हार्ड कॉपी पहुंच जानी चाहिए। ठीक है जी। यानी कि इस एड्रेस पर आपकी हार्ड कॉपी पहुंचनी चाहिए। ये वाला एड्रेस इन्होंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। जो वीडियो स्किप करेंगे उससे इंफॉर्मेशन मिस हो जाएगी। ठीक है जी। और ये जरूर ध्यान दीजिए, इसमें एड्रेस पर आपके ये जो हार्ड कॉपी होगी, यानी कि जो प्रिंट आउट निकलेगा, आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट होंगे सेल्फ टेस्टेड करके इस एड्रेस पर आपने स्पीड पोस्ट करने हैं या नॉर्मल डाक भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस होगी, क्योंकि यहाँ पर स्पीड पोस्ट भी लिखा हुआ है। यानी कि 20 अप्रैल तक आपका पोस्ट पहुंच जाना चाहिए। अब नेक्स्ट को बात कर लेते हैं आप इंस्ट्रक्शन अप्लाई करने की। ये अप्लाई करने की इंस्ट्रक्शंस भी इन्होंने दे रखी है बाकायदा। भी आपने ऑनलाइन साइट खोलनी है, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, कैसे कैसे आपने अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया हुआ है। और एक और बात थिंग, अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हो, ये आपको ऑफिशियली नंबर दे दिया गया है, जो कि आज ऑनलाइन वर्क टाइम में, वर्किंग डेज में, यानी कि वर्क टाइम में सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है जी। ये नंबर आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है, इस नंबर पर आप कंसर्न जरूर कीजिएगा। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। यहाँ पर देख सकते हो ये सिलेबस आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। ठीक है। सामान्य ज्ञान अध्ययन आपके 2 घंटे का एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का होगा। प्लानिंग का 2 घंटे का एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का होगा। रिमोट सेंसिंग एंड GIS का स्पेशलिस्ट का एग्जाम 2 घंटे का होगा, इसमें भी 100 मार्क्स का एग्जाम रहने वाला है। यानी कि 2 एग्जाम होंगे आपके, वो भी 100 मार्क्स के, 200 मार्क्स के आपके एग्जाम रहने वाले हैं। 2 घंटे के आपके एग्जाम रहने वाले हैं। यानी कि प्लानिंग या GIS रिमोट सेंसिंग में से आप एक सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसमें से आपको कौन कौन से देखने को मिल जाएंगे। इसमें प्रथम ध्यान में आपका अनिवार्य पत्र जो रहने वाला है, किस किस में आपके एग्जाम के कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, ये देख सकते हो। और द्वितीय प्लानिंग में जो कि GS आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, उसमें कौन कौन से रहने वाले हैं ये देख सकते हो। ये सारा का सारा सिलेबस आपको गिवन है। ठीक है। इस सिलेबस में से आप देख सकते हो। ठीक है जी। और द्वितीय में रिमोट सेंसिंग, यानी कि जो सा आप सिलेक्ट करोगे उसी में से आपका एग्जाम आएगा, ये आपको ऑप्शन अलग से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ये सिलेबस भी आपको इसी साइट पर, ये ऑप्शन में आपको यहाँ पर सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आप सिलेबस अपना नोट डाउन कर सकते हो। और उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। ठीक है जी। ये देख सकते हो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, और ऑनलाइन न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपने क्लिक करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। ठीक है जी। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत बड़ी रही है।
ठीक है, इसमें ये जरूर देख लीजिएगा आपका बैचलर डिग्री प्लानिंग में, रिमोट सेंसिंग में और GIS में आपकी स्पेशलिस्ट होनी चाहिए। और आपका फॉर्म 15 मार्च से अप्लाई, आज शाम से अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा और 6 अप्रैल लास्ट अप्लाई करना है। और 20 अप्रैल तक सारे का सारा फॉर्म हार्ड कॉपी आपके सारे डॉक्यूमेंट लगाकर आपने फॉर्म सेंड कर देना है, जो कि आपको एड्रेस ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया गया है। ठीक है, अगर इसी चैनल पर और भी इसी तरह की बिग इंफॉर्मेशन पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हो तो। अगर पहले से जुड़े हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, हमारा सहयोग जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो, ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।